लोग अपने स्टोर में जो है प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग मैनुअली अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि हमारी प्रोडक्ट है, फिजिकली हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है और उसको जो है हम लोगों ने अपलोड करना है अपने स्टोर पे। उसकी इमेजेस वगैरह होगी, टेक्स्ट वगैरह हो गया तो वो। और दूसरा तरीका ऑटोमेटिकली, मतलब कि अब्रेलो एक ऐप है, उसके थ्रू जो है अली एक्सप्रेस या किसी दूसरे स्टोर से जो है ऑटोमेटिकली चंद एक क्लिक के साथ जो है हम अपने स्टोर में जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहला तरीका है मैनुअली, मैं मैनुअली जो है प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने जो है प्रोडक्ट को ऐड करना है। ये प्रोडक्ट पे कर देना है क्लिक और ऐड प्रोडक्ट पे जो है हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल। कोई भी हमारी प्रोडक्ट है तो उसका जो है ना टाइटल आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अली एक्सप्रेस जो है ओपन कर लेता हूँ। ये है प्रोडक्ट का टाइटल। ये हमने जो है ना टाइटल डालना है। ये इसी तरह से आपने कॉपी नहीं करनी, इसको आपने चेंज करना है। अगर आप टेक्स्ट जो टाइटल है ये अपना लिखते हो, इसको चेंज कर देते हो तो सर्च इंजन में जो है ना ये हमारी हेल्प करता है। तो फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह आ जाती हैं, तो इमेजेस वगैरह हम लोग जो है सेव कर लेंगे। वेब की इमेज है ये शो नहीं हो रही है, लेकिन इसके रिलेटेड आप गूगल से जो है सर्च कर सकती हो। पिक्साबे या दूसरी जो वेबसाइट है जो हमें फ्री में इमेजेस देती है, तो वो भी आप वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर जो है ये जो है ना यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो मीडिया में आपने इमेजेस वगैरह डालनी है, यहाँ पे आपने प्राइसिंग डालनी है। कंपेयर प्राइस भी आप डाल सकते हो, मतलब कि अब मैं एक पूरी जो है ना आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ तो ये कैसे जो है ना ये क्रिएट होती है। ये हमने जो है ना कर ली डाउनलोड। तो इस पे जो है ना हम लोग ये उठा के इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये इमेज हमारे पास शो हो जाएगी। यहाँ पे ना हमारा टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, मतलब कि जो भी डिस्क्रिप्शन है तो वो आ जाएगी। अब इसने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, ये नीचे में भी ये है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। तो ये जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। अब ये जो प्राइस हमने लिखनी है, मतलब कि प्राइस हमारे पास है ये जो यहाँ पे लिखी हुई है वो $2.8। ठीक है, $2.8 में जो है ना वो सेल कर रहे हैं। हम इसको $4 में सेल करेंगे। और इसकी जो प्राइस है ना वो जो कंपेयर प्राइस है वो $7 हम लोग लिखेंगे। और इस पे कास्ट कितनी है वो $2 है। $2.8 जो है ना हमारी सॉरी 2.08 $1 जो हमारी कास्ट है। तो कितना प्रॉफिट हमारे पास, इतना जो है हमारे पास मार्जिन बढ़ा और प्रॉफिट हमारा इतना। अच्छा ये जो है ना लेकिन प्रॉफिट ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा है। खैर कोई नहीं। अब इसके बाद SKU, मतलब कि एक खास जो है प्रोडक्ट आईडी होगी जो जिससे आप जो है ना आपको पता चलेगा अपने स्टोर में जो आपकी प्रोडक्ट है। तो उसके लिए आपने कोई भी आपका ब्रांड है तो आपका ब्रांड का नेम आ जाएगा और उसके बाद जो है ना उस प्रोडक्ट के जो है नंबर आ जाएगा। कोई भी आपने शीट वगैरह बनाई हुई है तो उसका जो है ना एक यूनिक आईडी होती है, इसके SKU कहा जाता है। प्राइमरी की भी इसको डेटाबेस की लैंग्वेज में कहते हैं। अब यहाँ पे जो है बार कोड वगैरह आप जो है चूज़ कर सकते हो। तो बार कोड के लिए दो ऐसे हैं जो हमें जो है ना प्रोवाइड करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड है और एक दूसरा भी है, मुझे नाम भूल चुका है। खैर मैं वो आपको जो है ना बता दूंगा। अब इसके बाद है अवेलेबल क्वांटिटी। तो कितनी हमारे पास है, तो 15 जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो है ना वेट वगैरह आप लिख सकते हो। वेट जो है ग्राम में आप कर सकते हो। तो ग्राम मतलब कि 100 ग्राम। ठीक है। तो ये ऐसे करके कंट्री रीजन ये आपने यहाँ पे जो है ना जो है सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है ना इसको मैं एक्टिव कर दूंगा। और ये जो है ना वेंडर, आपका जो वेंडर है उसका नाम, वेंडर आप खुद ही हो तो उसका नाम जो है लिखना है। तो ये जो है ना ब्यूटी स्टोर, ठीक है ना, ये वेंडर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट किसके रिलेटेड है तो बॉडी टोटलर या जो भी, उसको आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये कलेक्शन, किस कलेक्शन में जो है आपने डालनी है। तो ये जो है ये स्किन केयर में या ब्यूटी कॉस्मेटिक, ब्यूटी कॉस्मेटिक। यहाँ पे जो है ना टैग आ जाएंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो कीवर्ड होती है टैग होती हैं वो आपने यहाँ पे
डाल देने हैं। तो ये डालने के बाद जो है सेव पे कर देना है क्लिक, तो हमारी प्रोडक्ट जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो होती है कि नहीं होती। तो देखिए ये प्रोडक्ट हमारे पास शो हो चुकी है। अब इमेज हमने जो डाली थी वो ऐसे ही ख़राब किस्म की जो है इमेज हमने डाली थी, तो ये जो है ना ऐसे करके शो होगी। लेकिन आपने कोई अच्छी सी जो इमेज आपने डाली है और ख़ास तौर पे फ्रंट पे कोई बेहतरीन आपने इमेज लगानी है ताकि इससे जो है ना सेल जनरेट हो। अब देखें वहाँ पे जो है $7 जो कंपेयर प्राइस हमने डाली थी, $4 हमारी सेल प्राइस है। तो इस पे क्रॉस हो गया, मतलब कि इतना $3 जो है ना हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कस्टमर को ऐसे लगेगा। तो ये ऐसे ही यहाँ पे जो है ना आ जाएगी। अब एक ऐप हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू जो है हमने प्रोडक्ट अपने स्टोर में इंपोर्ट करनी है। तो उस ऐप का नाम है ओब्रेलो। तो ये जो है ना ये देखें, ये पहले नंबर पे यहाँ पे ठहरी है, ट्राई फॉर ड्रॉप शिपिंग। मतलब अगर ड्रॉप शिपिंग करती हो, अली एक्सप्रेस से आप प्रोडक्ट उठाते हो, तो ये ज़बरदस्त बेहतरीन है आपके लिए है। तो इस पर कर देना है क्लिक और इसको जो है हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है ये, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये हमें साइन अप भी करवाता है। तो ये पूरे जो है ना हम लोग ये कर लेते हैं, ऐड ऐप पे कर देंगे क्लिक। और ये फ्री की ऐप है, इसके लिए हमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने होते। लेकिन अगर हम इसको परचेज़ कर लेते हैं तो ये हमें मज़ीद और ज़्यादा जो है कस्टमाइजेशन देते हैं। तो इसको जो है ना ये हमें अब लिंक करने का ऑप्शन दे रहा है। तो ये जो है ना इंस्टॉल ऐप पे करेंगे क्लिक, तो ये ऐप हमारे पास जो है इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है अब्रेलो का तो उस पर क्लिक करना है। ये न्यू भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैं न्यू अकाउंट जो है क्रिएट कर लूँगा। तो ये जो है ऐप, ये ठीक है, ये जो है ना जीमेल मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, और ये क्रिएट फ्री अकाउंट पे करना है क्लिक, तो ये अकाउंट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग हमने कंप्लीट कर ली। मज़ीद आप इसके जो है ना प्रोडक्ट वगैरह, फाइन प्रोडक्ट वगैरह है या कुछ भी, तो वो आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये देखें, ये ऐप अब हमारे पास आ चुके हैं। तो मतलब कि ऐप अब हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। जो दूसरा ऑप्शन हमने करना होता है वो हमने ओब्रेलो की जो है वो ओब्रेलो की जो है हमने एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है। तो ये जो है ओब्रेलो क्रोम, इस पे करेंगे, ये सर्च करेंगे तो एक एक्सटेंशन आ जाएगी, वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिकली जो है हमारे स्टोर पे जो है ना प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके लाएगा। तो ये ऐड टू क्रोम, इस पे कर देंगे क्लिक, ये ऐड एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन जो है ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, ये साइन इन हम लोग कर चुके हैं, तो ये इसको मैं जो है ना पिन कर देता हूँ। अब इसको जो है हम फाइंड प्रोडक्ट ऑन अली एक्सप्रेस, देखें अब जो है ना अली एक्सप्रेस से यानी कि हम लोग प्रोडक्ट फाइंड अपनी कर सकते हैं। तो मतलब कि ये जो है ये यहाँ पे ब्यूटी हेयर, ठीक है ना, ब्यूटी है क्योंकि कैटेगरी हमारी है। तो इस पर करते हैं क्लिक और ये देखें, अब देखें ये अब ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, ऐड टू अब्रेलो। ये जो कोई भी प्रोडक्ट जो हमें अच्छी लगती है, जो कि हम अपने स्टोर में लाना चाहते हैं ब्यूटी के रिलेटेड, तो वो जस्ट हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और ऐड टू अब्रेलो पे करेंगे क्लिक। तो ये ऑटोमेटिकली जो है हम प्रोडक्ट को जो है हमारे स्टोर में ले आता है।
ये ओपन इंपोर्ट लिस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हमने कोई अगर इनमें कलेक्शन वगैरह हमने ऐड करनी है, कलेक्शन में ये जो है ये स्किन केयर मैं डाल दूंगा। फिर इसके होम पेज वगैरह या मज़ीद कोई भी सेटिंग आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बल्कि अब वो टाइम नहीं है हमारे पास तो मैं इंपोर्ट स्टोर पे कर दूंगा क्लिक। अभी ड्राफ्ट करनी है या एक्टिव करनी है, तो मैं इंपोर्ट एज एक्टिव मैं इसको कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है प्राइस भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और कंपेयर प्राइस वगैरह इसके वेरिएंट हैं वो भी हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख लेते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हुई है कि नहीं। ये देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो चुकी है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्राइस चेंज नहीं की, तो प्राइस भी हमने चेंज करनी होती है। तो ये इधर जाके एडिट प्रोडक्ट विद शॉपिफाई, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, या फिर ऐड टू अम्ब्रेलो ये 1 सेंट जो है इसकी प्राइस है। तो ये देखें यहाँ पे भी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब कि इसकी प्राइस वगैरह को हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इंपोर्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एक प्राइस का ऑप्शन भी आएगा, जो कि हम लोगों ने जो है प्राइस वगैरह भी चेंज करनी होती है। यानी कि ये तो प्रोडक्ट हो गई, यहाँ से कलेक्शन हमने ऐड करनी है, यहाँ से टाइप और इसकी टैग हमने डालने हैं। फिर इसके बाद जो है वेरिएंट वेरिएंट ये डिफरेंट वेरिएंट दिए गए हैं, और इनकी ये प्राइसेस भी दी गई है। तो इनकी प्राइसेस को भी आप जो है ना चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मज़ीद अगर एडिट करना है तो ये कलर यहाँ से एडिट होंगे, ठीक है। ये फिर कास्ट वगैरह, यानी कि ये जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग ऑप्शन है, ये यहाँ से जो है आप अपना प्राइसिंग आप डाल सकते हो। अब उसने खुद भी एडिट कर दिया ओब्रेलो ने, मतलब कि इतने के लिए, और इतनी उसने कास्ट ऐड कर दी, शिपिंग इतनी ऐड कर दी, और ये आप जो प्राइस हमें शो होगी वो 2.5 इतने की जो है ये शो कराएगा, और इसमें जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना है। लेकिन ये ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख देता है, तो इसको जो है आपने चेंज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन आप इनमें कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर इमेजेस आ गई, इमेजेस उसने खुद ही जो है ना वो उठा ली, डिफरेंट इमेजेस उसने लगा ली। इनमें आप चेंजिंग भी कर सकते हो, इनको आप रिमूव भी कर सकते हो, इनमें मजीद भी आप ऐड कर सकते हो। तो इम्पोर्ट टू स्टोर पे ही क्लिक कर देना है। तो ये वाली जो है हमारे पास जो है उब्रेलो के थ्रू भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये एक और प्रोडक्ट भी हमारे पास आ चुकी है, वो इसके थ्रू उब्रेलो के थ्रू, ठीक है। प्राइस भी यहाँ पे जो है हमें शो उसने कर दिया। ये था, यानी कि आप उब्रेलो के थ्रू जो है अपने स्टोर में जो है जो प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो।